चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो कल हम आ गए थे कहां तक? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के पोस्टुलेट्स हमने देखे जो आइडियल गैस के बारे में बात करती है, और आइडियल गैस के अंदर हमने एक कंसेप्ट देखा। वो कंसेप्ट किसका था? यस, याद है किसी को? रिकॉल करो, रिकॉल। हाँ, मैक्सवेल एंड, हाँ, मैक्सवेल ने क्या क्या बताया अपन ने ये देखा, उसके बारे में ग्राफ के जरिए अपने को उसने एक्सप्लेन किया है कि डिफरेंट टेम्परेचर पर जो स्पीड है मॉलिक्यूल्स की वो डिफरेंट होती है। ओके, चलिए, लेकिन आज हम जो एक पॉइंट पढ़ने वाले हैं वो अब तक का जो हमने पढ़ा है उस सब को थोड़ा सा चेंज कर देता है, क्योंकि अब तक हमने जो पढ़ा बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, और इससे बना है आइडियल गैस इक्वेशन। तो ये आइडियल गैस इक्वेशन एक्चुअली रियल में नहीं होती है, रियल गैस डिफरेंटली बिहेव करती है। तो अब यहां पर हम देखने वाले हैं बिहेवियर ऑफ आइडियल गैस एंड रियल गैस, या हम उसको आइडियल गैस वर्सेस रियल गैस भी कह सकते हैं कि आइडियल गैस और रियल गैस यहां पर इनका बिहेवियर कैसे होगा। सी हियर, तो सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे कि प्रैक्टिकली हमको ऐसा नहीं मिलता है जैसा कि आइडियल गैस इक्वेशन बोलती है, क्योंकि यहां पर आइडियल गैस इक्वेशन जो अपने को मिली थी वो थी PV इज इक्वल टू nRT। PV इज इक्वल टू nRT, ये है आइडियल गैस इक्वेशन। जबकि रियल गैस इक्वेशन बोलती है PV इज नॉट इक्वल टू nRT। रियल गैस वो क्यों, कैसे, सब जवाब आएगा यहां पर। ओके, आइडियल गैस, रियल गैस। ओके, यहां पर सारी बहस, सारा डिस्कशन दो पॉइंट पे है कि जो आइडियल गैस है, पॉइंट नंबर 1 वो बोलती है कि नो इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल, नो अट्रैक्टिव फोर्सेस, ये उनका मेन पॉइंट है। नो इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन नहीं है। दूसरा जो पॉइंट इनका है, जो कि दोनों गलत साबित होते हैं, दूसरा जो मेन पॉइंट है, वॉल्यूम ऑफ गैस नेग्लिजिबल। तो ये नेग्लिजिबल है बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ दी गैस, ये भी गलत साबित होता है रियल गैस के केस में। ठीक है, यहां पर डिफरेंट ग्राफ्स बनाकर साइंटिस्ट ने उसको एक्सप्लेन किया है। जैसे हम यहां पर पहला जो ग्राफ देख रहे हैं वो इस तरह से है। ओके, प्रेशर अगेंस्ट प्रेशर वॉल्यूम, यहां पर लिया है इस एक्सेस पर प्रेशर को, मतलब हम इस तरफ बढ़ रहे हैं मतलब प्रेशर बढ़ रहा है, और इस तरफ जा रहे हैं मतलब प्रेशर वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो प्रेशर वॉल्यूम मतलब अपना जो लॉ था, कौन सा? बॉयल्स क्या बोलता है प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशन? वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ये आपको याद है। इसी को लाकर फिट किया था हमने यहां पर, बराबर है कि नहीं है? तो PV का वैल्यू प्रेशर के साथ साथ बढ़ने ही वाला है, नो डाउट। अगर प्रेशर की वैल्यू बढ़ेगी तो इनका टोटल भी क्या होगा? बढ़ेगा ना। ओके, लेकिन आइडियल गैस इक्वेशन में यहां पर अपने को पैरेलल लाइन मिलती है। क्या मिलती है? पैरेलल लाइन। प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, तो PV का वैल्यू क्या मिलता है? कांस्टेंट। PV का वैल्यू क्या मिलता है? कांस्टेंट। कैसे? एन नंबर ऑफ मोल्स होता है गैस का, जो कि क्या है? कांस्टेंट। गैस थोड़ी, नंबर ऑफ मोल्स तो उतने ही है ना वहां पर। हाँ, R क्या है वहां पर? गैस कांस्टेंट। और कांस्टेंट टेम्परेचर पर अगर इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो अपने को एक पैरेलल लाइन मिलना चाहिए इस फॉर्मूले के हिसाब से। PV इज इक्वल टू nRT, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट।
तो अपने को पैरेलल लाइन मिलना चाहिए, मतलब नो चेंज। समझा आपको? आप प्रेशर बढ़ाते जाएंगे यहां पर तो इनका भी वैल्यू बढ़ेगा, इनका वैल्यू बढ़ेगा, लेकिन वो क्या मिलेगा अपने को? एक पैरेलल लाइन। किसके लिए? आइडियल गैस। ऐसा क्यों मिल रहा है अपने को ये? क्योंकि आइडियल गैस क्या बोलती है कि जो कंटेनर है और उस कंटेनर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है, आप प्रेशर बढ़ाएंगे, ठीक है, आप क्या करेंगे? प्रेशर बढ़ाएंगे, तो डेफिनेटली वॉल्यूम क्या होने वाला है वहां पर? कम। लेकिन वॉल्यूम और प्रेशर का जो मल्टीप्लिकेशन है, यानी उनका जो प्रोडक्ट है, वो क्या मिलने वाला है? कांस्टेंट। उनमें चेंज आ रहा है, लेकिन उनका आपस में जो प्रोडक्ट है वो क्या मिलने वाला है? कांस्टेंट। तो ये आइडियल गैस इक्वेशन पैरेलल लाइन देता है अपने को। लेकिन अगर हम दूसरे प्रैक्टिकली कुछ गैसेस की तरफ आते हैं, जैसे हाइड्रोजन का अगर आप लेंगे H2, आपको ऐसे मिलता है। हेलियम का लेंगे, आपको ऐसे ग्राफ मिलेगा। आप लेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड, ग्राफ ऐसे मिलेगा। आप लेंगे मीथेन गैस, आपको ग्राफ ऐसे मिलेगा। तो जैसे जैसे कंटेनर के अंदर हम बढ़ा रहे हैं प्रेशर, तो हाइड्रोजन और हेलियम का प्रेशर वॉल्यूम क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इनका जो प्रोडक्ट है क्या हो रहा है? वो बढ़ रहा है। इसको पॉजिटिव डेविएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पॉजिटिव डेविएशन। और जो नीचे आता है उनको बोलते हैं निगेटिव डेविएशन। निगेटिव डेविएशन। ओके, ऐसा क्यों हो रहा है आगे तो आने वाला है, लेकिन इन शॉर्ट में आपको बता देता हूं। अपने को पता है कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे जिसमें इंटरेक्शन होता है, तो पहला पॉइंट रॉन्ग हो गया कि मॉलिक्यूल्स में इंटरेक्शन है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स में क्या है? इंटरेक्शन। अगर प्रेशर बढ़ेगा वहां पर तो वॉल्यूम क्या होगा? कम। बराबर है ना? प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम क्या होगा? कम। तो वहां पर मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन भी क्या होगा? ज्यादा। और इंटरेक्शन ज्यादा होगा ना उसमें, जब उनमें इंटरेक्शन ज्यादा होगा अपने को नेगेटिव डेविएशन मिलेगा। समझा आपको? लेकिन कुछ गैसेस में इंटरेक्शन ज्यादा नहीं होता है, तो वो अपने को पॉजिटिव डेविएशन देंगे। समझा आपको? ठीक है, वैसे आगे बात आने वाली है, अभी ये शॉर्ट में। ठीक है, तो ये हुआ आइडियल गैस के लिए, जो ब्लैक लाइन आपको दिख रही है। लेकिन रियल गैसेस है ये 1 2 3 4 जो आपको दिख रहे हैं, तो रियल गैसेस में ग्राफ अपने को डिफरेंट मिल रहा है। ओके, मतलब पीवी इज नॉट इक्वल टू एनआरटी, कांस्टेंट नहीं है। समझा आपको? पीवी का वैल्यू क्या है? कांस्टेंट नहीं है। पीवी का जो प्रोडक्ट है, यानी इन दोनों का जो आंसर है, वो चेंज हो रहा है। गेटिंग? ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगर हम प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम लेते हैं, इधर लेते हैं प्रेशर, इधर लेते हैं वॉल्यूम, तो अपने को ऐसे मिलता है प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन। क्या आपको याद है? ओके, लेकिन ये है आइडियल गैस। ये कौन है? आइडियल गैस। और रियल गैस को अगर आप देखेंगे तो वो मिलेगा अपने को ऐसे। ये है रियल गैस। ओके, तो आप यहां पर देख रहे हैं रियल गैस का जो प्रेशर है वो कम है। गेटिंग? देखो ना, प्रेशर क्या है इसका? ये कम है ना इधर। और आइडियल गैस का क्या दिख रहा है? ज्यादा। ओके, और इधर देखो, यहां पर अगर आपने आइडियल गैस को कंपेयर किया रियल गैस से, तो क्या कम मिल रहा है अपने को? आइडियल गैस का वॉल्यूम कम और रियल गैस का ज्यादा। तो ये एक्सपेरिमेंट अपने को बता रहा है कि दोनों सेम नहीं है, दोनों डिफरेंट है, प्रेशर में भी और वॉल्यूम में भी। तो वॉल्यूम आप देख रहे हैं यहां पर रियल गैस का कम है। इट शोज इंटरेक्शन बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स।
जब मॉलिक्यूल्स में इंटरेक्शन होता है, अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं, तो डेफिनेटली वो नजदीक आएंगे, नजदीक आएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, कम। हालांकि सेम टेम्परेचर पे कर रहे हैं अपन, ये समझा, सेम टेम्परेचर पर हम इसको देख रहे हैं यहाँ पर। तो एक्चुअली जो कैलकुलेटेड है, आइडियल बोले तो कोई है तो नहीं कुछ भी, कैलकुलेटेड जब निकाल रहे तो ग्राफ ऐसे मिल रहा है, और प्रैक्टिकली कोई गैस लेकर किया तो अपन ने वो आइडियल गैस से हटकर मिल रहा है अपने को। मतलब देयर इज डिफरेंस बिटवीन आइडियल गैस एंड रियल गैस। ये एक पॉइंट हो गया यहाँ पर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। क्या है? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है? Z। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कौन है? इसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं, और Z इज इक्वल टू क्या होता है? nRT बाय P। इसको ऐसे निकाला जाता है, nRT बाय P। ये होता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। हाँ आगे बता रहा हूं ना मैं आपको, सबके लिए अलग है, ठीक है? रियल गैस के लिए अलग मिलेगा, आइडियल गैस के लिए अलग मिलेगा। ओके, तो यहां पर जो Z है वो अपने को क्या बताता है? nRT बाय P। nRT बाय P ये अपने को यहां पर ये एक्सप्लेन करता है। तो हम इसको एक्चुअली पहले मैं आपको ये वाला समझाता हूं, इधर आ जाइए। PV इज इक्वल टू nRT। इसको मैं अभी आगे लेता हूं, पहले इसको समझ लीजिए। PV इज इक्वल टू nRT। अब मैं इसको यहां पर लिखता हूं, P इज इक्वल टू nRT बाय V। इसको देखो, यहां पर हम तीन अलग अलग कंडीशंस बना रहे हैं, जरा सब लोग ध्यान से देखिए। तीन अलग अलग कंडीशन। ये एक कंटेनर है, ये दूसरा कंटेनर है, ये तीसरा कंटेनर है, ये पिस्टन है। ये भी पिस्टन है, इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं हम। ये थर्मोडायनेमिक में सब काम में आएंगे आपको। ओके, ये जो कंडीशन है हाई टेम्परेचर एंड लार्ज वॉल्यूम, और ये है लो टेम्परेचर लार्ज वॉल्यूम, और ये क्या है? लो वॉल्यूम यानी निग्लिजिबल वॉल्यूम, या लो वॉल्यूम ही समझिए आप इसको, ठीक है? अंदर है गैस मॉलिक्यूल्स। क्या है अंदर? गैस मॉलिक्यूल्स। ओके, टेम्परेचर ज्यादा है, मॉलिक्यूल्स में डिस्टेंस ज्यादा रहेगा, और उनकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा रहेंगी, रहेंगी या नहीं रहेंगी? टेम्परेचर ज्यादा, हाई टेम्परेचर। मैं फिर से लिख दूं, P इज इक्वल टू nRT बाय V। ओके, तो जहां पर टेम्परेचर ज्यादा है तो इनके बीच में गैप भी क्या रहने वाला है? ज्यादा, लार्ज स्पेस। बराबर है कि नहीं है? और हम यहां पर बोल रहे हैं कि T ज्यादा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, यानी ऊपर न्यूमरेटर की वैल्यू बढ़ रही है, तो प्रेशर भी क्या रहेगा? ज्यादा। बराबर है कि नहीं है? आइडियल गैस इक्वेशन भी बोलती है बात, ठीक है? ओके, हम बोलते हैं अब यहां पर सेम गैस है 1 2 3 4 1 2 3 4 5। टेम्परेचर लो है, मॉलिक्यूल गेट कंडेंस्ड। कंडेंसेशन की तरफ आएंगे ना, कंडेंस होंगे ना। अरे बोलो ना हाउ। तो अब यहां पर हम टेम्परेचर क्या कर रहे हैं? कम, यानी ऊपर न्यूमरेटर की वैल्यू क्या हो रही है? कम। वॉल्यूम तो लार्ज ही है, लेकिन वहां पर क्या हो रहा है? मॉलिक्यूल नजदीक नजदीक आ जाएंगे। समझा आपको? तो P का वैल्यू क्या होगा? कम, तो प्रेशर कम है। सो एट लो टेम्परेचर प्रेशर एक्सर्टेड लो। समझा आपको? टेम्परेचर कम हुआ यहां पर, तो ये प्रेशर भी क्या होने वाला है? कम। अब अपन ने ऊपर से पिस्टन को नीचे की तरफ दबा दी, तो वॉल्यूम क्या हो गया?
वॉल्यूम कम हुआ, यस वॉल्यूम कम हो गया। अब वॉल्यूम कम हुआ मतलब डिनोमिनेटर का वैल्यू कम हुआ, एन आर टी बाय वी। डिनोमिनेटर अब कम हो रहा है, अब डिनोमिनेटर कम हो रहा है तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब प्रेशर इज हाई एट हाई टेम्परेचर एंड लो वॉल्यूम। समझा? प्रेशर इज हाई एट हाई टेम्परेचर एंड लो वॉल्यूम। ठीक है, इसको जल्दी फटाफट लिखो फिर हम आगे जाते हैं। तो यहां पर हमने देखा कि प्रैक्टिकली हमको पता चला कि आइडियल गैस और रियल गैस डिफरेंटली बिहेव करती है। जैसे बात हुई, मेन बात यह हुई कि गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन है, तो जिस हिसाब से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वॉल्यूम जितना होना चाहिए उतना नहीं, कम भी हो सकता है। और अगर गैस मॉलिक्यूल्स में रिपल्शन है तो वॉल्यूम बड़ा भी हो सकता है। बराबर है कि नहीं? पॉइंट नंबर 2 क्या पता चला अपने को, वो बोल रहे हैं कि जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में इतना बड़ा गैप, इतना स्पेस है कि इनके वॉल्यूम को निग्लिजिबल कर दो। अरे बराबर है कि नहीं है? जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि लो टेम्परेचर पर हमने देखा गैप क्या होता है, कम होता है। तो वहां पर तो वो आइडियली बिहेव नहीं करने वाला, क्योंकि आइडियल बोलता है कि जो मॉलिक्यूल्स है उनको आप निग्लेक्ट कर दो, ऐसा नहीं है। तो इसके बाद एक पॉइंट आता है जिसको बोलते हैं करेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? करेक्शन। मतलब यहां पर करेक्शन हो रहा है आइडियल गैस के अंदर। आइडियल गैस में हम करेक्शन करके उसको रियल गैस के बारे में बात कर रहे हैं। तो वो करेक्शन क्या है? तो प्रेशर, रियल, जो रियल प्रेशर है उसको बोलते हैं कि अगर आप उसको आइडियल के बराबर यहां पर शो करना चाहते हैं आइडियल के साथ में, तो पी रियल के साथ जो करेक्शन आएगा वो करेक्शन क्या रहेगा? वो है एन, एन, कौन है एन के साथ में? एन बाई वी। एन एक कांस्टेंट यूज करेंगे अपन, ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर। सो ए यहां पर कौन है? कांस्टेंट। एन कौन है? नंबर ऑफ मोल्स। वी क्या है? वॉल्यूम। वो बोलते हैं कि ये करेक्शन हम अपने को अप्लाई करना पड़ेगा अगर आप रियल गैस को आइडियल गैस के साथ में लेना चाहते हैं तो। समझा आपको? इसको कहा जाता है करेक्टेड टर्म। क्या बोलते हैं इसको? करेक्टेड टर्म। दूसरा जो अपनी इक्वेशन है, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। तो वॉल्यूम में भी करेक्शन है। वॉल्यूम के करेक्शन को वो क्या बोलते हैं? V माइनस एन बी। ठीक है, ये करेक्शन कौन सा है? वॉल्यूम के लिए। कि हम तो बोल रहे हैं कि वॉल्यूम जो है प्रेशर के साथ साथ चेंज हो रहा है, लेकिन उन्होंने जिस चीज को सेकेंड पॉइंट में लिया था कि वॉल्यूम ऑफ द एटम्स, वॉल्यूम ऑफ नंबर ऑफ एटम्स क्या है? निग्लिजिबल। तो वो नहीं है, वो बोल रहे निग्लिजिबल नहीं है। जो भी उसका वॉल्यूम रहेगा तो यहां पर जो सिलेंडर के अंदर वॉल्यूम है उसमें से उसको माइनस करना पड़ेगा, आपको उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो व्हाट इज एन बी? वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है। ये दोनों फैक्टर को यहां पर जो है यूज करना है अपने को आइडियल गैस इक्वेशन में। पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। तो पी क्या बन जाएगा? पी रियल प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, और v क्या रहेगा? v माइनस एन बी। ये इसकी जगह p की जगह और ये v की जगह, इज इक्वल टू एन आर टी। इसको कहते हैं वैंडरवाल्स इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको? वैंडरवाल्स इक्वेशन। ये करेक्टेड टर्म्स है जो रियल गैस के लिए यूज होने वाला है,
क्योंकि उन्होंने जो दो मेन पॉइंट बोले थे, वो मेन पॉइंट क्या थे कि मॉलिक्यूल्स में इंटरैक्शन नहीं है, बराबर है कि नहीं? किसने? आइडियल गैस ने। दूसरा क्या बोले थे उन्होंने कि मॉलिक्यूल्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल शुड बी निग्लिजिबल, बराबर है कि नहीं है? तो ये दोनों को यहाँ पर करेक्ट किया गया है कि प्रेशर जो है एक्चुअली अपने को मिलेगा इस टर्म को ऐड करने के बाद, नंबर ऑफ मोल्स जो भी रहेंगे वहां पर, ठीक है? ओके, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस, ये चेंज होते रहेंगे, वेरिएबल से ये कौन सा गैस है उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। गेटिंग? ओके। इसके बाद हम आगे आते हैं, ये वंडरवॉल गैस इक्वेशन आपको ये याद कर लेना है, रियल गैस के लिए जो इक्वेशन है, और ये आइडियल गैस इक्वेशन है। यहाँ पर ये कंसेप्ट को अपन प्रूफ कर रहे हैं कि इसमें मिस्टेक था, लेकिन ये पूरा खत्म नहीं हुआ, इसका यूज बेसिक लेवल पर आज भी किया जाता है स्टडी के लिए, समझा आपको? चलो ओके। दूसरा ये, इसको इसलिए भी खत्म नहीं किया गया कि ये इक्वेशन बहुत काम की है। काम की कैसे है? फॉर एग्जांपल हाई टेम्परेचर है, वेरी हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? दूर दूर चले जाएंगे, जाएंगे कि नहीं जाएंगे? अगर बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल दूर चले जाएंगे तो फिर वहां पर मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम को अपन निगलेक्ट कर सकते ना? अरे भाई, एक छोटा सा कंटेनर है, एक छोटा सा कंटेनर, और उसमें 5 मॉलिक्यूल है, तो वॉल्यूम कंसिडर करना पड़ेगा ना, छोटी सी जगह में है, मॉलिक्यूल बहुत छोटे हो गए ना, अपन 1000 मॉलिक्यूल ले लेंगे, 1000 मॉलिक्यूल इतने छोटे से कंटेनर में, तो उसका वॉल्यूम कंसिडर करना पड़ेगा ना। अब वही 1000 मॉलिक्यूल अपने बड़े हॉल में छोड़ दिए तो उसको कहाँ काउंट करते हैं? निग्लिजिबल। जैसे आपके पॉकेट में 1000 रुपए हैं और साथ में 5 रुपए का कॉइन भी है, किसी ने आपसे पूछा आपके पॉकेट में कितने पैसे हैं, तो आप क्या बोलते हैं? 1000 रुपए। क्या 1000 रुपए और 5 रुपए मेरे पास, समझा क्या? आप बोलते 1000 रुपीज है, लेकिन आपके पॉकेट में सिर्फ 5 रुपीज है, तो अब वो छोटी वैल्यू भी इंपॉर्टेंट है, तो आप थोड़ी बोलते कि जेब खाली है, आप बोलते 5 रुपीज है, समझे क्या? ठीक है। तो जब हम स्मॉल स्केल पे देखते हैं तो उसका वॉल्यूम कंसीडर करना पड़ता है, लेकिन जब वॉल्यूम बहुत ज्यादा रहेगा तो गैस मॉलिक्यूल को क्या करते हैं? निग्लेक्ट, स्पेस के कंपैरिजन में, एम्प्टी स्पेस के कंपैरिजन में, समझा आपको? ठीक है। तो इसलिए आइडियल गैस वहां पर वर्क करती है, मतलब आइडियल गैस और रियल गैस सेम वर्क करते हैं, कहां पर? एट हाई टेम्परेचर या एट लार्ज वॉल्यूम, हाई टेम्परेचर एंड लार्ज वॉल्यूम, समझा क्या? एंड इवन एट वेरी लो प्रेशर, बहुत लो प्रेशर पे भी वो वर्क करते हैं। लो प्रेशर है, समझ गए ना आप? प्रेशर वेरी वेरी लो, समझा आपको? पहले जो मैंने एक्सप्लेन किया। चलो हम आगे बढ़ते हैं, क्या सब लोग तैयार हैं? ओके, हम आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट है जो अभी मैं बताते बताते रुक गया था, वो है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जिसको बताते हैं Z से, तो इसको लिया जाता है, मैंने वहां रॉन्ग लिख दिया था, PV इज इक्वल टू nRT, जो अपनी इक्वेशन है, क्या आपको याद है? तो ये बनता है PV अपॉन nRT। ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है? तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हमको बताता है कि गैस में नेगेटिव डेविएशन हुआ या पॉजिटिव डेविएशन हुआ। जैसे यहां पर हम इसको ड्रॉ करते हैं प्रेशर के साथ में Z को, यानी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को। ओके, Z N नहीं, यहाँ Z है, वो गिर गया, समझे क्या? अच्छा, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, Z, ये Z है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ओके, आइडियल गैस के लिए अपन ले लेते हैं यहां पर कांस्टेंट जिसको बोलते हैं Z इज इक्वल टू 1। Z इज इक्वल टू 1 का मतलब होता है PV इज इक्वल टू nRT। समझा? Z इज इक्वल टू 1 रहेगा, कैसे? वो अभी आएगा, समझ में आएगा अभी आगे जाने के बाद। अभी नहीं समझा तो छोड़ दो, ठीक है? ओके, अभी छोड़ दो इसको, अभी मत देखो उधर। इसका मतलब इक्वल, मतलब वो उसको फॉलो कर रहा है आइडियल गैस इक्वेशन को, ठीक है? अब जरा ध्यान से देखिए आप लोग, ऊपर या नीचे रहा तो हम बोलेंगे Z इज नॉट इक्वल टू 1, PV इज नॉट इक्वल टू nRT।
जैसे अभी हमने देखा यहाँ पर गैसेस, जैसे हमने एक गैस देखा कौन सा वाला, हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो अपने को यहाँ पर ऐसे मिला है ग्राफ H2 एंड He2 हीलियम के लिए और H2 के लिए। लेकिन अभी हमने डिफरेंट गैसेस के लिए देखा था, जैसे नाइट्रोजन का इस तरह से मिलता है अपने को N2, O2 का लेंगे तो ऐसे मिलता है, ओके। मीथेन का लेंगे आप तो ऐसे मिलेगा। तो ये अपने को वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का लेंगे तो ऐसे मिलेगा अपने को कार्बन डाइऑक्साइड का, ओके। तो ये जो डेविएशंस मिल रहे हैं अपने को पॉजिटिव और निगेटिव, ऊपर आ रहा है पॉजिटिव डेविएशन और नीचे आ रहा है नेगेटिव डेविएशन। तो ये ग्राफ ऐसे क्यों मिल रहा है, तो हमने रीजन तो उसका बता दिया कि मॉलिक्यूल्स में इंटरेक्शन है। जो एक्सपेक्टेड हम सोच रहे हैं प्रेशर वॉल्यूम चेंज होना चाहिए, वैसे नहीं होता है, समझा आपको, ठीक है। तो ये उसका एक फैक्टर जो हमने बता दिया। दूसरा ये कि स्मॉल स्केल पे हम जब देखते हैं कि मॉलिक्यूल्स नजदीक है तो आप उनके वॉल्यूम को निग्लेक्ट नहीं कर सकते, उसको भी काउंट करना पड़ता है। तो 2 पॉइंट पे है पूरा ये, एक मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन होता है, गैस मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अपनी जो इक्वेशन है वो इक्वेशन अपने को बताती है कि PV इज इक्वल टू nRT, जिसको हम आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं। PV इज इक्वल टू nRT, ओके। PV इज इक्वल टू nRT, जिसको हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू nRT बाय V, PP। दिस इज फॉर आइडियल, किसके लिए, ये आइडियल के लिए। लेकिन रियल में जो वॉल्यूम है वो अपने को डिफरेंट मिलने वाला है। अगर मैं बोलूं Z इज इक्वल टू 1 तो ये सबका वैल्यू क्या रहेगा यहाँ पर 1, बराबर है कि नहीं है। तो तब अपने को क्या मिलेंगी, आइडियल गैस इक्वेशन, समझा आपको। लेकिन मैं बोलूंगा Z इज नॉट इक्वल टू 1, मतलब वॉल्यूम अलग अलग है, समझा आपको। वॉल्यूम की वैल्यू यहाँ पर चेंज हो गई क्योंकि यहां पर वॉल्यूम अलग है, कंप्रेशन हो रहा है ज्यादा, समझा आपको। ऊपर वाले में कंप्रेशन नहीं, एक्सपांशन है, समझा आपको। तो वॉल्यूम अलग अलग मिलेगा ना, अरे बोले ना हाउ। तो यहां पर ये ब्लू और रेड लाइन अपने को बता रहे हैं निगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन, मतलब यहां पर वॉल्यूम कंप्रेस है, मॉलिक्यूल्स में इंटरेक्शन है, समझा। हाँ, ये और बात है कि प्रेशर के साथ साथ वो कम ज्यादा क्यों हो रहा है, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूं। पहले ये ध्यान में रखिए आप कि अगर हम बोलते हैं कि Z इज इक्वल टू PV रियल नॉट आइडियल अपॉन nRT, समझा आपको। अगर ये Z रियल के लिए हम यहां पर बोल रहे हैं कि अगर इसको हमने आइडियल के लिए लिया, अगर हमने इसको आइडियल के लिए लिया तो अगर इस P को मैं नीचे ला लूं, इस P को मैं नीचे लेकर आ जाऊं, Z इज इक्वल टू PV अपॉन nRT है ये। अगर मैं इस P को नीचे लेकर आ जाऊं इस तरह से, दिख रहा क्या? अगर ये P को मैं नीचे लेकर आ जाऊं तो ये वैल्यू किसकी है, nRT बाय P, आइडियल गैस के वॉल्यूम, आइडियल गैस के, है ना, देखो देखो nRT बाय P। तो हम इसकी जगह पर लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ आइडियल, और ये कौन है, वॉल्यूम ऑफ रियल। तो इक्वेशन बन जाएंगी V इज इक्वल टू V रियल अपॉन V आइडियल। तो एक्चुअली Z अपने को यहां पर पता चलता है कि Z कौन है, ये रेशो है रियल गैस के वॉल्यूम और आइडियल गैस के वॉल्यूम का, समझा। ये रियल गैस और आइडियल गैस के वॉल्यूम का मैथमेटिकल क्या है, रेशो है। तो अगर मैं कहूं कि रियल गैस में एक्सपांशन हुआ है, ये तो अपनी जगह फिक्स है, तो आंसर क्या में आएगा, मोर देन 1। अगर Z इज मोर देन 1 तो हम बोलेंगे यहां पर पॉजिटिव डेविएशन हुआ, समझा आपको। अगर कंप्रेशन हुआ, मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन ज्यादा है तो वॉल्यूम क्या होगा, कम, ऊपर की वैल्यू कम हुई तो आंसर 1 से लेस आता है। तो आंसर जब लेस आएगा 1 से तो हम बोलेंगे निगेटिव डेविएशन।
तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हमको हेल्प करता है निगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन बताने के लिए, या मॉलिक्यूल्स में इंटरेक्शन कैसा है वो बताने के लिए। समझा आपको? राइट फास्ट।